ओके, वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने दो मेथड्स देखी थी। एक होती है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमने देखा था तीन तरह का क्लासिफिकेशन था, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इनके कुछ गोल्डन रूल्स थे, है ना। वो रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारा जर्नल एंट्रीज पास हो रहा था। तो कौन से तीन थे? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ओके, रियल का क्या रूल है? रियल का क्या रूल है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, रिप्लाई करो। रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, रियल में कौन से अकाउंट्स आते हैं, कौन से हेड्स आते हैं? असेट्स। रियल अकाउंट वॉज रिलेटेड टू असेट्स, तो उसका क्या रोल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, उसके बाद हमने देखा था पर्सनल। पर्सनल क्या था? पर्सनल भी असेट था, लेकिन किसी पर्सन से रिलेटेड था। XYZ लिमिटेड, ये हमारा बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ जो था उसे हमने क्या नाम दिया था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का क्या रूल था? बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और लास्ट जो बचा था नॉमिनल। नॉमिनल का क्या रूल था? नॉमिनल किससे रिलेटेड था? नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड था? इनकम एक्सपेंसेस, है ना, गेन्स एंड लॉसेस। देखो ये तीन हमने देखा था, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट वॉज रिलेटेड टू असेट्स, पर्सनल अकाउंट वॉज रिलेटेड टू पर्सन, एंड नॉमिनल अकाउंट वॉज रिलेटेड टू इनकम, गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। पर्सनल का क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन दिया है तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जो जो दो अकाउंट हेड इन्वॉल्व है वो कौन से नेचर के हैं, और जो भी नेचर का है वो उस अकॉर्डिंगली उसका गोल्डन रूल हमें लगाना होता था। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद हमने देखा था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में सीधी सीधी बातें थी, 5 क्लासिफिकेशन थी: असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। और अकॉर्डिंगली इनका जो बैलेंस होता है उस बैलेंस के अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास कर रहे थे। जैसे कि असेट्स, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जैसे असेट्स, असेट्स का क्या देखा था हमने? असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट में और डेबिट कर देंगे, असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो डेबिट कर देंगे। कैपिटल का अगेन क्रेडिट बैलेंस देखा था हमने, तो कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो उसे अगेन हम क्रेडिट कर देंगे, कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। ठीक उसी तरह रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड ड्राइंग्स था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व, एक बड़ा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने, जर्नल एंट्रीज पास की थी, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके हमने जर्नल एंट्रीज को पास किया था। ये था वो हमारा आंसर उसका। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरह का देखा था। पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, जिस भी कंपनी या जिस भी व्यक्ति की बुक्स है उसका नाम लिखते हैं और नीचे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। फिर इसमें कॉलम कौन से होते हैं? एक डेट का होता है, एक पर्टिकुलर्स का होता है, लेजर फोलियो का होता है, डेबिट का होता है, क्रेडिट का होता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इन फाउंडेशन लेवल आपको लेजर फोलियो का कॉलम भी बनाना है। लेजर फोलियो का कॉलम भी आपको बनाना होगा। हो सकता है आप जब आगे बढ़ो तो मतलब इंटर वगैरह में आप लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाते हो तो भी चलता है। लेजर फोलियो का कॉलम होता है क्रॉस रेफरेंस के लिए कि भैया जी ये जो एंट्री है, ये एंट्री हमारे लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे पोस्ट हुई है, वो हमें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये लेजर फोलियो का कॉलम होता है। ठीक इसी तरह जब हम लेजर बुक्स देखेंगे वहाँ पे जर्नल फोलियो का कॉलम होता है कि ये जो लेजर में एंट्री आई है ये कौन से पेज से आई है जर्नल के, तो ये क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है लेजर फोलियो एंड जर्नल फोलियो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ इलस्ट्रेशन। मैंने आपको होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये आपके इंस्टीट्यूट ICI के मॉड्यूल का ही सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या है, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द ट्रेडिशनल
एंड ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच मतलब ये हमारा मॉडर्न अप्रोच हम कह सकते हैं। तो ये कुछ अकाउंट्स दिए, हमें इनका क्लासिफिकेशन चाहिए था, तो आपने करके आए हो, सॉल्व हुआ है आपका। चलो देख लेते जल्दी से इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर क्या है, चलो देख लेते। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। बिल्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या क्लासीफाई करते हैं, हम देखते हैं तीन अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक है, रियल में क्या जाएगा, असेट जाएगा, पर्सनल में क्या जाएगा, पर्सन जाएगा, और नॉमिनल में क्या जाएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और गेन्स एंड लॉसेस। तो बिल्डिंग क्या है, असेट है, असेट कहाँ जाएगी, रियल में जाएगी। असेट है तो बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, रियल में चला जाएगा। परचेसेस, आप क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, गुड्स अगेन क्या है, हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए रियल में चल जाएगा। अगर ये क्रेडिट परचेज है तो जो क्रेडिटर है उसे हम कहाँ डालेंगे, पर्सनल में डाल देंगे, पर्सनल में डालेंगे। सेल्स अगेन रियल में जाएगा। बैंक एफडी, एफडी हमारे लिए क्या है, असेट है, फिर बैंक एफडी हमारे लिए क्या है, असेट है, लेकिन बैंक एफडी पे किसी का नाम लिखा होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी पर्सन से एसोसिएटेड असेट है वो, तो हमने क्या बोला था, इसे हम पर्सनल में डालेंगे, पर्सनल। बाद में रेंट, रेंट हमारे लिए क्या है, अगर रेंट हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। रेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं, इनकम आ रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम है। तो दोनों ही केस में अगर पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो ये इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब हमें किसी एक व्यक्ति को रेंट देना है या किसी एक व्यक्ति से रेंट लेना है, तो ये क्या है, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। बाद में कैश असेट है, रियल में जाएगा। एडजस्टेड परचेज खर्चा है, ये नॉमिनल में चला जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब हमारा स्टॉक, साल खत्म होने के बाद में हमारे पास कुछ स्टॉक बचता है कि नहीं बचता है, बचता है सर, तो वो जो स्टॉक है वो तो हमारी संपत्ति, हमारी असेट है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो क्या है, हमारा एक असेट है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या चला जाएगा, रियल। बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, हमने बेसिक्स के लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 3 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। ट्रेड रिसीवेबल्स म्हणजे हमें किसी से पैसा लेना है, किसी से पैसा लेना है, तो ये हमारी एसेट है, लेकिन वो व्यक्ति का नाम लिखा है तो वो पर्सन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल हो जाएगा। सेल्स टैक्स पेएबल, सेल्स टैक्स पेएबल ये भी क्या है, हमें टैक्स पे करना है, तो ये क्या है, पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, मतलब ये क्या हो गया, नॉमिनल नेचर का। बैड डेट मतलब हमने 1 लाख का माल उधारी पे बेचा था और वो उधारी डूब गई, बैड डेट्स, देखा था ना हमने टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर में। बैड डेट्स, हमने किसी को उधारी पे माल बेचा है तो वो ट्रेड रिसीवेबल है हमारे लिए, डेटर्स है तो वो असेट है, लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिया, वो बैड हो गई, वो डेट हमारी डूब गई, पैसा डूब गया, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए खर्चा हो गया, लॉस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन नॉमिनल चला जाएगा ये। कैपिटल पर्सन को डिनोट कर रहा है, पर्सनल, हमारा कैपिटल, राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल, सोनू का कैपिटल, मोनू का कैपिटल, पर्सन है ये, है ना। ड्राइंग्स अगेन मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, प्रोप्राइटर ड्राइंग कर रहा है, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, तो ये पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, किसी एक व्यक्ति से हमें ब्याज लेना है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ठीक है, लेकिन हमें एक पर्सन से लेना है, पर्सन को डिनोट कर रहा है वो, तो वो पर्सनल हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। बाद में प्रीपेड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस,
हमें रेंट एडवांस में मिल गया, जैसे कि यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट देखा था हमने पर्सनल, उसी तरह रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी पर्सनल। प्रीपेड सैलरी, किसी को हमने सैलरी एडवांस में दी है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो अगेन ये पर्सनल हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ देखो हमें बैड डेट्स हुए थे, है ना, हमें किसी से पैसा लेना था लेकिन उसने दिया नहीं तो हमने उसे लॉस बुक कर दिया था। अब बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, हमें पैसा मिल गया है, तो ये तो हमारा गेन हो गया। गेन काय में आता है, नॉमिनल में आता है, तो नॉमिनल। डेप्रिसिएशन खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है, नॉमिनल। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स देखो हमने देखा था एंटिटी कंसेप्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस की, और बिजनेस है किसका, हमारा, ओनर का। लेकिन एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस की बुक्स अलग और एंटिटी अलग, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स, हमारा पर्सनल, ओनर का कोई खर्चा हो रहा है और वो खर्चा बिजनेस पे कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। और ड्राइंग्स कहाँ आती है, पर्सन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये था ट्रेडिशनल, ये ऐसे कुछ रट्टा नहीं लगाना है आपको, बस वो लॉजिक देखना है। 3 अकाउंट है हमारे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल असेट से रिलेटेड है, पर्सनल पर्सन से रिलेटेड है, नॉमिनल एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन से रिलेटेड है। और जो अकाउंट है उस हिसाब से हमें उसका एंट्री पास करना है, सिंपल है एकदम। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में तो और भी इजी है, असेट्स लाइबिलिटी वही देखना है हमको। बिल्डिंग क्या है, असेट है। परचेसेस क्या है, असेट है। सेल्स क्या है, इनकम है, मतलब रेवेन्यू, इनकम मतलब रेवेन्यू। बैंक एफडी क्या है, असेट है हमारी। रेंट क्या है, अगर पे कर रहे तो एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे तो रेवेन्यू है, रिसीव कर रहे तो रेवेन्यू है, ठीक है। बाद में रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, हमें किसी को पैसा देना है, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है हमारे लिए। कैश असेट है। एडजस्टेड परचेस खर्चा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री असेट है ना, हमारे पास स्टॉक बचा, ये तो हमारी संपत्ति है, असेट है। इन्वेस्टमेंट असेट है। देखो ये असेट, देखो यहाँ पे भी हमने जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को रियल बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि वो असेट है, तो लॉजिक तो लगभग सेम ही है, लॉजिक रिमेन सेम। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसको रियल बोला था, क्यों, क्योंकि वो हमारी असेट है ना। तो इंटरडिपेंडेंट तो है दोनों भी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट तो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई भी एक फॉलो करना है, कोई भी एक आप अच्छे से समझ लो, लाइफ लॉन्ग आपको वही अप्लाई करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको ट्रेडिशनल भी आनी चाहिए, मॉडर्न अप्रोच भी आना चाहिए, कोई भी एक अप्रोच आ जाए और उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लाइफ लॉन्ग हमारी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, ठीक है। बाद में ट्रेड रिसीवेबल, हमें किसी से पैसा लेना है, तो ये तो हमारी एसेट हुई। सेल्स टैक्स पेएबल, हमें पैसा देना है, दिया नहीं है अब तक, देना है, तो ये तो लाइबिलिटी हो गई। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, ये हमारा खर्चा हो गया, देखो यहाँ जो है वही है एक्सपेंस। बैड डेट्स अगेन एक्सपेंस। कैपिटल, कैपिटल ही है। ड्राइंग्स कैपिटल में से ड्रॉ हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, हमें इंटरेस्ट ब्याज लेना है किसी से, ये तो असेट हुई। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में रेंट मिल गया, मतलब जून का रेंट हमें मई में ही मिल गया, अगले महीने का रेंट हमें 1 महीना पहले मिल गया, ये तो हमारी लाइबिलिटी हुई। प्रीपेड सैलरी, हमने किसी को सैलरी एडवांस में दे दी, तो ये एसेट हुआ। देखो अगर प्रीपेड इनकम है, मतलब एडवांस में इनकम हो रही है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। और एडवांस में हम खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा असेट हो जाता है। एडवांस में अगर इनकम हो रही है तो ये लाइबिलिटी होती है, एडवांस में अगर खर्चा हो रहा है, प्रीपेड खर्चा हो रहा है, तो ये हमारा असेट बन जाता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये क्या हो गया था, हमारा गेन है, बैड डेट्स रिकवर्ड। डेप्रिसिएशन खर्चा है, एक्सपेंस। पर्सनल इनकम टैक्स खर्चा है, ड्राइंग्स। ओके, कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो अच्छे से, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है आपको, नेचर ऑफ अकाउंट, कॉपी कर लो।
लॉजिकल है, पूरा लॉजिक क्लियर है, तो आपको ये रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अकाउंट्स पूरा लॉजिकल गेम है, कुछ भी रटने रटाने की बात नहीं है। आपको लॉजिक समझ गया, उसका पीछे का फंडा समझ गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। चलो, आई होप कॉपी हो गया होगा। वैसे तो खुद से सॉल्व करो तो भी जम जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। चलो अब देखते हैं जर्नल का एक नया इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने ये भी सॉल्व किया है। सिंपल था, जो हमने इसके पहले जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही था। ओके जर्नल का फॉर्मेट बना लो, या जिसने बना जो जिसने सॉल्व कर लिया है वो चेक कर लो बस। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ओके। एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है, उसको जर्नलाइज करना है।
सबसे पहले क्या है, रमेश की बुक है ना, तो क्या हेडिंग देंगे, इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ओके। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ओके। अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है। 2017 अप्रैल 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 लाख रुपए, ये तो हमने पिछले इसमें भी किया था, सिंपल है, लिख लो 2017 अप्रैल 1, ठीक है। कोई भी एक अप्रोच से करना है, ट्रेडिशनल से करना है तो ट्रेडिशनल से करो, मॉडर्न से करना है तो मॉडर्न से करो। हमने क्या किया, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा मतलब असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 10 लाख। किसके अगेंस्ट आया, रमेश ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया मतलब कैपिटल लाया, तो टू रमेश कैपिटल, टू रमेश कैपिटल, ठीक है, 10 लाख। नरेशन लिखना है, नरेशन क्या आएगा, नॉर्मल बिंग, नरेशन याद नहीं करना है, जो ट्रांजेक्शन है उतना, जो ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली लिख देना है। बिंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस एज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोल के लाया है इसलिए बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एज कैपिटल, ओके। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश, 50,000 रुपये के उसने गुड्स खरीदे, कब खरीदे, 3 अप्रैल को, तो लिख लो अप्रैल 3, गुड्स खरीदे है, परचेज किया है। अब परचेज को अगर असेट मान लो तो डेबिट व्हाट कम्स इन कर दो, परचेज को एक्सपेंस मानते हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर दो। मॉडर्न अप्रोच से करो, परचेसेस को असेट्स मानते हो तो डेबिट, परचेसेस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दो। परचेसेस को आप एक्सपेंस मानते हो तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट कर दो। तो आप कैसे भी करो आपका आंसर सही आने वाला है, लॉजिक क्लियर रहने दो। तो देखो परचेसेस को आप एक्सपेंस भी बोल सकते हो, परचेसेस को आप असेट्स भी बोल सकते हो, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का है सर परचेसेस को आपने असेट कहा बुक में एक्सपेंस लिखा है, या आपने एक्सपेंस कहा बुक में असेट लिखा है, या सर बुक में एक क्वेश्चन में एक्सपेंस लिखा है एक क्वेश्चन में असेट लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो परचेसेस बढ़ रहा है ना, तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, कितना, 50,000, टू, कैसे लिया, कैश, कैश क्या है, असेट्स, असेट्स कम हो रही है, कैश दे रहे हैं तो असेट कम हो रही है, तो टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट 50,000। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग गुड्स परचेस्ड, है ना, बिंग गुड्स परचेस्ड। नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने कृष्णा को उधारी पे दिया है, कृष्णा को उधारी पे दिया है, तो क्या आएगा इसका, सॉरी ये एक ट्रांजेक्शन रह गया, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक में से कैश निकालिए, क्यों, बिजनेस के लिए निकालिए, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैश बढ़ रही है, कैश बढ़ रही है मतलब असेट बढ़ रही है, तो असेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एक असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है तो क्रेडिट कर दो, तो टू बैंक, तो टू बैंक 10,000, ठीक है, सिंपल जा रहा है एकदम।
नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, कृष्णा नाम के व्यक्ति को हमने उधारी पे माल बेचा है, ठीक है, कृष्णा नाम के व्यक्ति को हमने उधारी पे बेचा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कृष्णा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल है ना, उससे हमें पैसा लेना है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है हमारे लिए, असेट है, तो उधारी पे बेचा है तो हमारी असेट बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, किसे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। लेकिन अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, इसे तो हमने बहुत लोगों को उधारी पे बेचा होगा, तो हमें उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, हमें उसका नाम पता है, क्या है नाम, कृष्णा। तो क्या करेंगे हम, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधारी पे माल बेचा है, सेल्स किया है, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 1.5 लाख का किया है, वो 1,50,000, 1,50,000, being goods sold on credit, ठीक है। नेक्स्ट, बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना, हमने गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, तो परचेस किया है तो उसे अब एक्सपेंस बोलना है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो कर दो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने शाम से खरीदे उधारी पे, तो ये क्या है, ट्रेड पेएबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी बढ़ रही है और क्रेडिट कर दो, तो टू श्याम, टू श्याम अकाउंट, कितना अमाउंट है, कितना अकाउंट बोल रखा है, 2,25,000, तो 2,25,000, 2,25,000। नरेशन क्या आएगा, सिंपल एकदम, बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, ठीक है, यस। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1,45,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 5,000। देखो यहाँ हमने 1,50,000 का माल बेचा था, तो हमने कृष्णा को असेट बोली थी, उससे पैसा लेना था, कितना, 1,50,000 हमको लेना था। अब उसने हमें दे दिया है कितना, 1,45,000 और 5,000 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा हो गया। 1,45,000 क्या है, कैश, हमारे लिए असेट हो गई, तो कर लो एंट्री पास। कैश आ रही है, बैंक आ रहा है ना, पैसा मिल रहा है, बैंक आ रहा है, बैंक का क्या, डेबिट बैलेंस, असेट है, और बढ़ रहा है तो और डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में और पैसा आ रहा है, बढ़ा दो उसको डेबिट। डिस्काउंट दिया हमने, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है, और एक्सपेंस किया हमने तो और क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, 5,000, ठीक है। टू, किसने दिया है हमको, कृष्णा ने, तो टू कृष्णा अकाउंट, टू कृष्णा अकाउंट 1,50,000। तो देखो आपकी बुक से कृष्णा का अकाउंट खत्म हो गया है, 1,50,000 कृष्णा से लेने थे, यहाँ पे कृष्णा को 1,50,000 से हमने डेबिट किया था, यहाँ कृष्णा को 1,50,000 से क्रेडिट किया। अब ये 1,50,000 सेटल कैसे हुए, 1,45,000 उसने कैश में हमको पेमेंट कर दिया और 5,000 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कैश में बोलो या बैंक में बोलो, जैसा भी उसने हमें पेमेंट किया, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड श्याम कैश 2,15,000। अच्छा ये डेट्स लिखनी है आपको, ओके। पेड श्याम 2,15,000 की हमने शाम को कैश पे की, हमें शाम को 2,25,000 देने थे, 2,15,000 दिए। अब 10,000 जो कम दिए उसके बारे में कुछ लिखा है क्या, यस, वो डिस्काउंट बोल के उसने हमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो सिंपल एंट्री कर लेंगे इसकी। देखो हमारे पास से क्या गई, कैश गई, कैश का बैलेंस क्या, कैश क्या है, असेट है, असेट कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितनी, 15,000, 2,15,000, तो 2,15,000, ठीक है। हमें देना था 2,25,000, दिया है 2,15,000, 10,000 का हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है मतलब हमें इनकम हुआ है ना, इनकम बढ़ रही है, इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम बढ़ रही है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, तो डिस्काउंट
रिसीव कितना 10,000। अच्छा अच्छा, किसको पे किया है हमने? शाम को पे किया है। शाम कौन है? ट्रेड पेएबल था, हमारे लिए लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी को हमने पे कर दिया, मतलब लाइबिलिटी अब कम हो रही है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको डेबिट कर देंगे। देखो, लाइबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर दो, शाम अकाउंट 2,25,000। इज इट सिंपल? सिंपल है ना एकदम। देखो, शाम को 2,25,000 देने थे, 2,25,000 के क्रेडिट था, हमने 2,25,000 से डेबिट किया, अकाउंट सेटल हो गया। 2,15,000 कैश में दे दिया, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, है ना? सिंपल है। यस। नेक्स्ट, पेड रेंट, हमने रेंट पे किया है। रेंट क्या है? हमारा खर्चा है। खर्चे का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो कर दो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। कैसे पे किया? कैश बोलो, बैंक बोलो, क्या है ये? असेट है, कम हो रही है, कर दो कम। ठीक है, कैश बैंक से हमने पे किया तो कम हो रहा है, कर दो कम। कितना? 50,000। 50,000, 50,000। ठीक है। अच्छा, नरेशन आप लिख रहे हो ना? जैसे कि यहाँ लिख लो नरेशन, बिंग रेंट पेड, बिंग रेंट पेड इन कैश। ठीक है। यहाँ पे बिंग अमाउंट पेड टू श्याम। ओके। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेड सैलरी, सैलरी पे की। सैलरी क्या है? हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या एंट्री होगी उसकी? सिंपल सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना? खर्चा बढ़ रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कैसे? कैश से की। कैश क्या है? असेट है, असेट कम हो रही है, कैश कम हो जाएंगी, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ओके। कितना? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। बिंग सैलरी पेड, बिंग सैलरी पेड। ठीक है। सिंपल है। चलो कॉपी कर लो जल्दी। आई होप ये आपने होमवर्क किया था, आपका आंसर सही आया होगा। काफ़ी सिंपल था एकदम। डेट्स लिखनी है आपको, डेट्स कॉलम में पूरी।
नरेशन लिखना है। कृष्णा से पेमेंट मिला तो बिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। चलो हुआ कॉपी। सिंपल टॉपिक है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। बस लॉजिक समझ में आ गया तो फिर आगे कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अकाउंटिंग की अप्रोच के हिसाब से। वही जो अभी हमने किया था, इनको क्लासीफाई करना है। इसके पहले जो सबसे पहले हमने किया था आज वही। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। एम्प्लॉयज़ हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1,00,000। ठीक है, 75,000 की इन्वेंट्री थी जो एम्प्लॉयज़ ने ले ली है ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज इन द सब्सिक्वेंट मंथ। अगले महीने की सैलरी हमको पे करना था एम्प्लॉयज़ को, उसके अगले महीने में पे करने की जगह हमने आज ही पे कर दी है ना। हमने सैलरी एडवांस में पे कर दी, तो कैश में करनी थी। कैश में करनी थी, हमने कैश की जगह हमारे गुड्स दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, सैलरी पे की, सैलरी क्या है, खर्चा है, खर्चे का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या दिए, गुड्स दिए। अब गुड्स परचेज किए थे हमने, तो परचेज रिवर्स कर दो, तो टू परचेसेस। ठीक है, कितने के थे, 75,000 के। बिंग एंट्री पास फॉर इन्वेंट्री टेकन ओवर बाय दी एम्प्लॉइज। सिंपल है एकदम, यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड टू इरेक्शन ऑफ मशीनरी ₹18,000। हमने देखा था कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट, फिक्स असेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए जितना भी खर्चा लगता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। जैसे कि हम एसी खरीदते हैं तो उसे इंस्टॉल करेंगे ना, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा पे करते हैं, तो वो जो खर्चा पे करते हैं वो एसी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो हमने मशीनरी खरीदा, मशीनरी को इरेक्ट करने के लिए जो खर्चा लगा है, इंस्टॉल करने के लिए 18,000 का जो खर्चा लगा है वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, या खर्चा है वो, तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू, कैसे, कैश पे किया हमने तो टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर पेड आउट ऑफ पेटी कैश। ठीक है, प्रोप्राइटर का खर्चा है, बिजनेस ने इनकर किया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, तो प्रोप्राइटर का खर्चा था, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, है ना। प्रोप्राइटर का खर्चा बिजनेस ने किया तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, तो इसका एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रही है। अच्छा, पेटी कैश मतलब क्या होता है, देखो हमारी बिजनेस है, बिजनेस में हमारे पास कैश होता है, समझो 1,00,000-2,00,000 रुपए, तो वो पूरा गले में रखते हैं क्या, कैश काउंटर पे इतना पैसा रखते हैं कि नहीं, वो तो बैंक में जमा कर देते हैं या तिजोरी में रखते हैं या घर पे रखते हैं। तो लेकिन डेली ऑपरेशंस के लिए कुछ खर्चा लगता है, तो हम क्या करते हैं, डेली 5,000 10,000 रुपये गले में रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पेटी कैश कहते हैं।
तो ओनर का खर्चा था, बिजनेस ने किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है, कैश कम हो रही है, असेट कम हो रही है, तो टू कैश। नेक्स्ट, हमने नवीन से गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, उसने 10% का डिस्काउंट दिया है, प्लस 5,000 रुपये का और डिस्काउंट दिया है क्योंकि हमने उसे जल्दी पेमेंट कर दिया। जैसे कि हम कुछ गुड्स खरीदते 1 महीने की उधारी होती है, अब अगर हमने जल्दी पेमेंट कर दिया तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है ना। तो हमने क्या किया है, परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितनी पे की हमने, 2 लाख का था, 20,000 डिस्काउंट दिया, 1,80,000 देने चाहिए थे, 5,000 का क्विक डिस्काउंट दिया, तो 1,75,000। तो टू कैश हमने कितनी कैश दी है, सिर्फ 1,75,000 की कैश दी है और डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट क्या है, हमारा इनकम है, इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो टू डिस्काउंट 5,000। ठीक है, ये चारों एंट्रीज जल्दी से कॉपी कर लो। सिंपल है एकदम। नरेशंस लिखना है, नरेशंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नरेशंस लिखना है, नरेशंस नहीं लिखा तो मार्क्स कट होंगे। किया कॉपी, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेट का कॉलम, डेट नहीं है इसलिए नंबर्स लिखा है मैंने यहाँ पे, बाद में सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, डेबिट क्रेडिट। चलो हुआ कॉपी। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, आगे कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, नहीं जमेगा तो हम क्लास में देख लेंगे। ओके। तो इसी के साथ साथ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आती है तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपके डाउट्स क्वेरीज इसके रिजॉल्व कर दूंगा। आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स है आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके, चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना है।